देवियों सज्जनों, शुभ संध्या, नमस्कार। आप लोग सबको एक बार फिर मैं लाइव साझा कर रहा हूँ। आज का लाइव का सब्जेक्ट एक बार थोड़ा से पढ़ लीजिएगा। इंसान को इंसानियत और ईमानदार को ईमानदारिता बहुत वैल्यूएबल होते हैं। दार्जिलिंग का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग का ईमानदारिता कितना है, उसके ऊपर में कितना शौक है, सबको पता होना चाहिए। हमारा पहाड़ में क्या है ना, बहुत सारे पत्रकारिता करते हैं व पत्रकारिता का नाम से चलते हैं। उन लोग का कहना है भाई पार्लियामेंट मेंबर क्यों ना बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल। भाई प्राइवेट मेंबर बिल आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ना, आप लोग अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है, 4 सिर्फ पार्लियामेंट में आज तक सफल हुई है। आपका गोरखालैंड का बिल पार्लियामेंट में लेके आने से ही प्राइवेट मेंबर बिल वो पार्लियामेंट में स्वीकारेंगे, ये कैसे आप समझते हैं? बड़ा अजब से लगता है। क्या बोलिए तो पहाड़ एक अजब सी भौगोलिक एरिया है। यहाँ पे काम से ज्यादा बकवास की बात ज्यादा चलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का क्या है मालूम है आप लोग को? यहाँ की जनता जनार्दन की गलती भी है, नेता का तो गलती है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिएगा कभी क्या है कभी क्या है, उसके ऊपर में कंसंटेंस ना ध्यान पूर्वक से नहीं है। कुछ दिन के लिए जनता को तमाशा दिखाना, कुछ करना, बस इतना ही है। इससे अधिक यहाँ की लीडर से कुछ उम्मीद भी नहीं करना, कुछ भी उम्मीद नहीं करना। उम्मीद करने से नुकसान आप लोग का है। देखिए राजू जी के बारे में आप लोग को बहुत कहना है। राजू जी शायद जीरो और सोरकार मेंस स्ट्रीम ऑफ पार्लियामेंट सेशंस में उन्हें शब्द उठाया नहीं। बात 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जीरो आवर में भी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो रखा जाते हैं, वो भी पार्लियामेंट के इतिहास में देखा जाते हैं, बहुत सारे सफल हुई है। ऐसा नहीं है जीरो आवर में बोलने से कुछ भी फर्क नहीं, मतलब अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन वो दमदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल इस जगह पे है। आप लोग को गोरखालैंड के सवाल के लिए आप लोग इतना बवाल मचा रहा है ना, शब्द की बवाल। आप लोग के पास अब कोई एजिटेशन करने का औकात भी नहीं है कि आप लोग को कमर टूटा दिया। ऑलरेडी बंगाल में लास्ट गवर्नमेंट जो था, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट था, वो टूटा दिया आप लोग को। और वही पॉलिसी फ्रेम ये गवर्नमेंट अपनाएंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं है, कोई शक भी नहीं है। सवाल किस जगह पे आ रहा है? देखिएगा सवाल तो इस जगह पे आ रहा है, जब आप लोग को यकीन नहीं होते हैं, गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुला आम बोल देते हैं जो अविभाजित बंगाल रखकर, अखंडित बंगाल रखकर आप लोग को कोई एक व्यवस्था देंगे। तो अब आप लोग को भेजा में घुसते नहीं क्या? जनता को प्रवक्त करने के लिए भाई ये नया पार्टी क्या है? हम तो उस दिन बोला था जो नया पार्टी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो एक बार आप लोग छानबीन कर लीजिए, उसके बाद ही पता चल जाएगा। क्यों यहाँ पे जो अभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स कर रहा है, जीजीएम, जीआरएलएफ, सीपीआरएम, आईजीजीएफ और इतना जी की पार्टी भी हो, इन लोग के पास कोई कैपेसिटी नहीं है सरकार के साथ आंखा जुदा के गोरखालैंड के डिमांड का मांग करें। तो इन लोग का औकात भी नहीं है। इन लोग आगे बढ़ के आपका साथ एग्रेसिव होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके उनका डिमांड को लेकर सामने रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट, लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम में जैसे जीजीएम के रेज हुआ था। देखिए सपना 1000 देख सकते हैं इंसान, सपना पूरा करने के लिए जो है ना अपना मकसद होना चाहिए। वो मकसद पूरा करने के लिए आपका जो टेक्निकली साइड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, वो आप लोग का बस जीरो है।
बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा बड़ा 4-4 जीरो है। अच्छा, मुझे एक कहावत याद आ रहा है। एक बंदा को पूछा, 90,000 का साथ सुनना गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? सुनना ही होता है। सुनना इंटू सुनना ही होता है। दार्जिलिंग का यहाँ पे नेता लोग को डिमांड के बारे में वही है। देखिए, यहाँ का आदमी फोकस कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे नहीं। देखिए, अभी छोटा छोटा विभाजन होकर बाहर में गोरखालिज्म को सस्टेन, जो शब्द चयन है उसको सस्टेन कराने के लिए इन लोग कोशिश जारी रख रहा है, छोटा छोटा ग्रुप करके। ठीक है भाई, उनका डिमांड से उन्हें रख ही सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई एतराज नहीं है। क्यों? राजनीति में उनका भी हक बनता है डिमांड रखना। भाई, आप डिमांड रख के आपके इस क्षेत्र में क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली को, कलकत्ता को बोलिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग किस जगह के लिए गोरखालैंड मांग रहे हैं? इस जगह के लिए गोरखालैंड मांग रहा है तो किसके पास मांग रहा है? दिल्ली और कलकत्ता से मांग रहा है। कलकत्ता तो दे नहीं पाएगा दिल्ली से, तो दिल्ली से आप मांग रहा है, तो आप यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहा है? भाई देखिए, बौद्धिक आंदोलन जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल आंदोलन जो होता है, वो आप लोग नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप लोग असहिष्णुता का छोड़कर शांति के आंदोलन की वातावरण तैयारी कर रहा है। ये सही है, ये अच्छा रास्ता है, लेकिन ये रास्ता गांधी जी अपनाया था ब्रिटिश का टाइम में, बहुत कठिन था, लेकिन सफलता बहुत लेट से मिलते हैं। बात क्या है ना, आप लोग के लिए ना, देखिए कितना गुमराह होना, कितना आप लोग को बुमेरंग होना। पार्लियामेंट सेशन एकदम अंतिम मुहूर्त में है। राजू जी के पास आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? राजू जी कल बोल दिया ना कालिम्पोंग में, प्राइवेट मेंबर बिल आने से ही गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ये कैसे आप लोग मानते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्हें। भाई, आप ये तो कोई खिलौना नहीं मांग रहा है कि भाई हमको उस खिलौना से हमको खेलना है, हमको खिलौना खरीद दो। भाई, आप कोई एक राज्य को टुकरा के एक राज्य बनाने की बात कर रहा है, आपको आधी एमपी देकर, आपका फुल एमपी भी नहीं। आप बोलेंगे भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया, संविधान अधिकार दिया, आर्टिकल इतना 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 अधिकार दिया हमको बोलने का। भाई, भारत का संविधान सबको बोलने का हक दिया, यह है डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। लेकिन आपका संविधान वाइज जो आपने वॉइस रेज किया, उस वॉइस को पूरी करने का वाला काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो आपका इस डिमांड से कितना सहमत हो? ना कांग्रेस ना बीजेपी, सेंट्रल में तो ये दो ही पार्टी का दबदबाव है। कांग्रेस का टाइम में भी कांग्रेस को आप लोग देखा, कांग्रेस जो किया सब कुछ किया आप लोग के लिए। डीजीसी दिया था, नेपाली भाषा, भारतीय नेपाली भाषी के लिए, गोरखा भाषा की मान्यता भी दिया था। 2006 के अंतिम में आप लोग को शिक्षण प्रपोजल भी दिया था। 2011 की ममता बनर्जी का सत्ता आने के बाद पिंटल विलेज में आके, उस वक्त पी चिदम्बरम था, जीटीए का टेम्पोररी सोल्यूशन लिया था आप लोग, तब भी कांग्रेस का टाइम में। तो भाई, आखिर बीजेपी का टाइम में आप लोग को मिला क्या? और क्यों ना मिले, क्यों नहीं मिला, इसका वजह कौन है? आप बीजेपी को कभी ना कभी दोषी नहीं ठहरा सकता है, बिल्कुल नहीं। दोषी आपको ठहरना है तो यहाँ का लोकल रीजनल लीडर को आप दोषी ठहरिए। क्यों? इन लोग का वजह से आप लोग को कुछ भी सपना पूरा नहीं हुआ, कुछ भी सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? यहाँ का लीडर लोग का पास दिल्ली, कलकत्ता बिल्कुल समझ गया इन लोग को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे संचालन में रखना है, कैसे स्टक करना है, ब्लॉकेट करना है। उन लोग को सब कुछ मालूम चल गया, सब कुछ मालूम चल गया। तो हैरास जब इस क्षेत्रों में, आज मैं देख रहा था संजय थुरुंग जी का संभाषण देख रहा था,
उसमें संजय जी ने बहुत बात कर रहा था नया पार्टी में। यहाँ का आप लोग ना कुछ कुछ व्यक्ति लोग को भगवान मान देते हैं, इसीलिए पहाड़वासी का तकलीफ ऐसे होते हैं। जो जब कोई भी हो वहां पे हम लोग भगवान की दर्जा दे देते हैं नेता लोग को, जो भाई ये नेता छोड़ के हमारा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बिल्कुल है, रास्ता बिल्कुल है। वो रास्ता कभी दूर नहीं रहते, वो रास्ता अनदेखा रहता है। वो रास्ता दिखाने वाला आदमी बहुत कम रहते हैं, और जो दिखाने की कोशिश करते हैं उसको यहाँ के नेता, यहाँ के कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक पत्रकार लोग, फेसबुक में काम करने का निरत पत्रकार लोग पीछे पड़ जाता है। आपको नीचे खींचने के लिए, ऊपर में जाने के लिए नहीं, नीचे खींचने के लिए। उनकी वजह से आपका डिमांड पूरी तरह की ऑड लग जाते हैं, पूरे तरीके के ऑड लग जाते हैं। शायद मेरे शब्दों में आप लोग कुछ बुरा मत मानिएगा। कैसे ऑड लगते हैं मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। कोई भी पार्लियामेंट सेशन होने से पहले यहां का जो गठबंधन की लाइजनिंग है, उन लोग एक साथ लाइजनिंग करके मीटिंग किया। जो अभी सेशन शुरुआत होने वाला है, इस सेशन से हमारा सांसद को हम लोग कैसे दबाव दे सकते हैं, और सांसद को हम लोग कैसे गाइड मैप रोड मैप दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इन लोग क्या है ना, अपना अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। किसी ने बोलता है इससे ज़्यादा कम नहीं, इससे अधिक चाहिए, मैक्सिमम गोरखालैंड चाहिए। भाई आप लोग को अकल के अंधे है। आप लोग जब केंद्रीय गृह मंत्री आप लोग को सीधा अपना संभाषण में बोल दे रहा है जो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, तब भी आप लोग को अकल नहीं लटते हैं, तो आप लोग को कोई भी समझा नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं समझा सकता है। क्यों? जो समझाने आएगा वो खुद बेवकूफ बन जाएगा। ये सारे के सारे इश्यूज जो है रीजनल इशू पे इन लोग का फोकस है। इन लोग का गोरखालैंड के ऊपर भी फोकस नहीं है। आप बताओ, ये नया पार्टी निर्माण समिति 9 तारीख में रैली किया, कल और आज भी सब कुछ देख रहे एक्टिविटी। तो भाई एक नेशनल मीडिया में, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लोग को न्यूज की हेडलाइन बना है, कुछ दिखाओ आपको। आप लोग को जो है ना, यहाँ पे लोकल डीआईबी सिविक पुलिस का जो काम है ना, आईबीडीआईबी का एक रिपोर्ट बना के छोटा से भेज देते हैं, छोटा से बना के भेज देते हैं। उससे अधिक कुछ भी नहीं करते हैं। वहाँ पे जब पहुँचता है, यहाँ का प्रोग्राम हो जाता है, 2-3 दिन बाद में पहुँचते हैं, तब जाके उन लोग को सुनते हैं। और यहाँ पे आदमी चिल्ला पल्ला करने लगता है, भाई हमारा तो हो गया, तमाम कुछ हो गया, सब कुछ जान गया, दुनिया संसार जान गया। भाई संसार जानने के बाद तो आप लोग को भाई देश भर का लीडर बन गया आप लोग। आपका डिमांड तो भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच गया। बड़ा मस्त बात है। आखिर बाबा जी का ठुल्लू, आखिर बाबा जी का ठुल्लू। मैंने क्या कहा शब्दों से याद रखिएगा। तो मैं जिस जगह पे मैं पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूं, उस मेंशन को आप लोग किस तरीके से लेंगे नहीं लेंगे वो अपना मर्जी है, आप लोग का खुद का मर्जी है। भाई पहले यहाँ के जनता क्या सोचते थे, बिमल गुरुंग बहुत बड़ा लीडर है, बिमल गुरुंग यहाँ के भगवान है, देश भर के गोरखा का लीडर है। ये कंसेप्ट एक भूल था। क्यों? उनके बाद दिल्ली में ठेंगा भी नहीं सुनते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई पार्टी का पॉलिटिकल लीडर का साथ रिलेशन है तो अलग बात है। अब मोहन जी का बात कीजिए, वो सेम बात है। अजय जी का बात करें, वो भी सेम बात है। और अनित जी का बात करें तो अनित जी का तो दिल्ली तक पोस्ट नहीं था, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का पार्टी के साथ अलायंस करके चल रहे थे। अभी तो दिल्ली के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बात किस जगह पे आ रहा है? देखिए, आपका ना कोई रोड मैप है, कोई ना प्लानिंग है। तो बिना प्लानिंग का आप कुछ भी करें तो आपका सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। क्या बड़ा अजूब सी डिमांड है। मतलब हम बोल दिया यहाँ पे, हगने पुतने मुतने जो भी हो, एबीसीडी जो भी हो बोल दिया, नेता बन गया यहाँ का। और यहाँ के जनता जनार्दन का दिल की चाहत है, दिल की इमोशन है, दिल से मांगते हैं जो चीज,
वो चीज के साथ यहाँ के भी नया नया पॉलिटिकल पार्टी में आने वाला जाने वाला जो भी है लोग खिलवाड़ कर लेते हैं, खिलवाड़ कर लेते हैं भाई। कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं जो आपका पास, आप जो एश्योरेंस कर रहे हैं गोरखालैंड के बारे में, आपके पास क्या रोड मैप है, क्या आपका प्लानिंग है। वो बोलेंगे जाओ तुम दिल्ली में जाओ। अरे भाई वो आदमी दिल्ली में जाएगा, तुम क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको पॉलिटिक्स करने दो। बड़ा अजब सी बात है। देखिए, किसी को भगवान मानने से पहला उस भगवान की क्या तजुर्बा है एक बार छानबीन कर लीजिएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को लीडर को आप भगवान मान रहा है ना। यहाँ के जनता जनार्दन की मैं पार्टी देखता हूं भाई, लालकोटी में जो भी बैठते हैं, दादू नमस्ते नमस्ते। अरे भाई नमस्ते करना ठीक है भाई, सर झुकाना भी उतना भी ठीक नहीं है भाई। किस लिए? आइए, मैं जो बात कर रहा था ना, राजू जी का जो इम्पोर्टेंस है अभी इस वक्त पहाड़ में, अमित शाह जी इस महीने में शिलीगुड़ी के दौरा में रहेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है 22 को, लेकिन अभी भी कितना कंफर्म है वो बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते। क्यों? बहुत सारे चीज है दार्जिलिंग लेकर, सिर्फ होम मिनिस्टर जी भी कंक्लूशन में आएंगे ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे कान में शब्द। तो प्रधानमंत्री का एंगेजमेंट इतना ज़्यादा है इस महीने में। किर्गिस्तान में SCO समिट हो रहा है, उसके बाद ब्रिक्स का समिट है कंटिन्यू, उसके बाद समिट ही समिट है। तो भाई देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा इशू क्या यहाँ के शॉर्ट आउट हो रहा है प्रॉब्लम? दार्जिलिंग के जनता के लिए दार्जिलिंग की जो इशू है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मांग है। लेकिन हमारा देश भारत की इतना बड़ा भूभाग है, इस भूभाग में कितना बड़ा बड़ा समस्या है, गवर्नमेंट को हर जगह में नजर देना पड़ता है। आपके ऊपर में कंसंट्रेट सिर्फ करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको नजर हर जगह में देना पड़ता है। ये तो उन लोग के लिए मामूली एक समस्या है। ये शॉर्ट आउट तो खुद राजू जी कर सकता है। कैसे? राजू जी के पास वो एबिलिटी नहीं है आपको जो दिला दे, गोरखालैंड यूनियन टेरिटरी दिला दे। राजू जी के पास उतना दिलाने का प्रोविजन है, 6 शेड्यूल तक उन्हें दिला सकते हैं। लेकिन मुझे तो आजकल शक भी होने लगा 6 शेड्यूल आखिर मिलेगा क्या? कैसा मिलेगा? 6 शेड्यूल मिलना भी बहुत मुश्किल है। जो 6 शेड्यूल को रद्द करने के लिए, रास्ता बंद कराने के लिए लेफ्ट गवर्नमेंट ने जो साजिश किया था, उस साजिश में पैर फेंका था यहाँ का कोई पॉलिटिकल पार्टी। इस बार कतई ना कतई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस तरफ नहीं चलेंगे। क्यों? यहाँ का जनता का पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पता चल गया। तो भाई इन लोग को कुछ भी ना दो, पैसा दे दो, यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए मौका छोड़ दो। कल का दिन में भगवान ना करे GTA में कोई बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के कोई भी चुनाव ऐलान कर दे, यहाँ के हर पॉलिटिकल पार्टी ना खा दा छोड़कर, खाना पीना छोड़कर वो चुनाव में प्रचार में लग जाएंगे, हमको जिताओ, हमको जिताओ, हम लेके आएंगे। तो भाई क्या अजब लगता है ना। किसी ने बोलता है, किसी एक दिल्ली का बुद्धिजीवी का बात कर रहा है, वो बहुत बड़ा शिक्षक है, JNU में भी काम किया, सिक्किम यूनिवर्सिटी में काम किया। वो व्यक्ति दार्जिलिंग के लिए एक भी शब्द चयन छोड़कर एक्टिवली दार्जिलिंग के इन फेवर में कोई काम ही नहीं किया आज तक कोई काम ही नहीं किया उन्हें। उनके पास आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? बड़ा बड़ा बात हो जाता है भाई, उनको लेके आओ, उन्हें रोड मैप दिखाएंगे। भाई रोड मैप बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ता है बहुत स्ट्रांगली। आप लोग को हम बता रहा है, आप लोग को प्लानिंग का लेयर होना चाहिए, वो लेयर आप लोग के पास है ही नहीं। जो 4 लेयर का प्लानिंग होना चाहिए वो आप लोग के पास सिंगल लेयर का प्लानिंग है, जो प्लानिंग
का ऑल्टरनेटिव कोई प्लानिंग आप लोग का पास नहीं है। हाँ, आप लोग का पास एक प्लानिंग तो जरूर है। कौन से प्लानिंग? यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लाल कड़ी का सियासत। वो प्लानिंग आप लोग का दिल पे दिमाग पे 24/7 घूमते ही रहते हैं। वो हासिल हो गया तो यहाँ पे कल्याण हो गया। किसी पार्टी को आने वाला दिन में आप लोग लेख लीजिएगा, आज मैं जो बोलता हूं कालो फलते हैं। 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, बस 2 महीना हो और 10 दिन ही हो, जो भी हॉट एवर, वो लाल कड़ी का सियासत में जो पहुंच जाएंगे ना, वो गोरखालैंड भूल जाएंगे। आप लोग को चकमा देने के लिए कभी कभार आवाज उठाएंगे गोरखालैंड का, और आप लोग उसका पीछे घूमेंगे। आपका उपलब्धि बाबा जी का ठुल्लू होंगे, वो नेता का होंगे। क्यों? नेता लोग हर देखिएगा, पहाड़ का हर नेता के पास ही देखिएगा गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिलता है उन लोग को। सत्ता में नहीं है भाई, उनका ही पार्टी का लोग उनका सेव कर सकता है। उनका मारने का कौन जाएंगे, उनके ऊपर में ढक्कन करने जाएंगे? उनके लिए सिक्योरिटी क्या जरूरत है? क्या जरूरी है उनके लिए सिक्योरिटी? शो ऑफ करने के लिए? और वही जनता हाथ तालियां मारते हैं, हाथ तालियां मारते हैं। जिन्हें हाम्रो नेता सब बंदा ठूलो पहाड़ को मानचियो। देखिए, किसी एक व्यक्ति बीजेपीएम पार्टी का, उन्हें प्रवक्ता होंगे शायद, उनका शब्द में आजकल मैं देख रहा था, पहले तो उनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोलते थे आदमी, आजकल वो व्यक्ति ने जो बात कर रहा था ना, उस बात में दम है, उस बात में बिल्कुल दम है, उनका बात में दम है। क्यों? उन्हें यहां का पहाड़ का लीडर लोग को रीड कर चुका है, रीड कर चुका है। आप लोग यहाँ पे जितना झंझनी फनफनी करिएगा, मुझे एक चीज याद आ रहा है, मेरा सिक्स सेंस ये बता रहा है, आने वाला दिन में अनित जी का पॉलिटिकल करियर आप लोग क्लियर कर दे रहा है, रास्ता खोल दे रहा है उनको। इतना दिन तो उनको जाति और माटी का सब गद्दार करने वाला ठानकर आप लोग का सामने राजनीति किया गया था। उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी वो भी तो यहां पे नहीं है, किसको बोलेंगे? अभी भी कभी बेला भगत बोलते हैं मां को बेच दिया था, माटो को बेच दिया था। अरे आपके पास क्या मिट्टी था? गोरखालैंड का मिट्टी था आपके पास जो बेच दिया था वो बंदा ने, और अनित बिनाई ने बेच दिया था। बकवास करने का जगह नहीं है किसी के पास। चुनाव से पहले इतना डगमगा के देखता था ना, शैलीवास, दार्जिलिंग मोड़ का, ये क्या फेचुड़ी है, इतना इतना लेकर घोटाला हो गया, बेच के खा दिया, सब कुछ कर दिया, हैन तैन कर दिया। अभी सबका सब नेता ठंडा क्यों पड़ गया भाई? सबका सब नेता क्यों ठंडा पड़ गया? क्यों? यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जितना भी लीडर है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, वो दार्जिलिंग का कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड पार्टी है। कॉन्ट्रैक्टर जिसको सहारा देंगे वो वैसे ही बोलते रहेंगे। ये चीज आपको दिमाग में नहीं घुसता आप लोग को। एक आधी सांसद, पूरा सांसद नहीं है आप लोग का। वोटर की परसेंटेज देखिए तो नीचे का वोटर ज्यादा है, उस सांसद को आप लोग को प्रेशर देते हैं। तब भी उन्हें कहा कि कुछ ना कुछ एक सेटलमेंट करवाएंगे। हाँ, शायद बीजेपी कुछ सेटलमेंट करेंगे, ये अलग बात है। जब करेंगे तब देखा जाएगा। ऐसे भी तो उन लोगों के पास 6 मंथ टाइम है ही है, 3 महीना तो अभी भी तो टाइम है। लेकिन यहाँ के आदमी बस गरम गरम खाने के पसंद करते हैं। ठंडा जगह है ना, सर्दी का जगह है ना, गरम गरम खाने जाते से क्या ना, जुलाब भी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ गरम खाना भी, भोजन भी ना पचनशील नहीं होते। यहाँ पे ऐसा कुछ मिस्टीरियस हो जाता है तो पता चल जाता है कि क्या है भाई, क्या नहीं है। तो भाई
आप लोग के पास क्या बताया नया बताए? आप लोग को बोलने से आप लोग बोलेंगे ये बंदा तो क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं ना उस शब्द में दम रहते हैं, बिल्कुल दम रहते हैं, बिना दम से बात नहीं करते हैं। हमारा पास उतना ज्ञान भी है, एडुकेशन भी है, धैर्य भी है, कैसे कोई चीज हासिल करने के लिए रास्ता कैसा ढूंढना पड़ता है वो मुझे मालूम है। वो दिल्ली का गलियार आज 36 साल से जानता हूं। शायद यहाँ का जितना भी अभी दार्जिलिंग का रीजनल पॉलिटिकल लीडर है, एक्सेप्ट आरवी राय सर, उनका छोड़कर जितना भी मोहन जी का पार्टी का हो, विमल जी का पार्टी का हो, अनित जी का पार्टी का हो, अजय जी का पार्टी का हो, दिल्ली का गलियार उन लोग से मैंने कम से कम 20 साल ज्यादा देख चुका हूं। 36 साल की तजुर्बा में इतना बोल सकता हूं, दिल्ली का गलियार इन लोग का रीजनल पॉलिटिक्स में इतना हिम्मत के साथ बता रहा हूं, इन लोग से मैंने ज्यादा तजुर्बा मेरे पास है दिल्ली के बारे में। और कलकत्ता का तो बात ही छोड़ो, दिल्ली कलकत्ता कोलकाता की बात ही छोड़ो, दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के जो तजुर्बा है मेरे झोली में है ना। यहां का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है एक्सेप्ट आरवी राय सर, उनको छोड़कर जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स है ना, ये चारों पार्टी का प्रेसिडेंट, इससे भी ज्यादा तजुर्बा मेरा दिल्ली का है। मुझे मालूम है दिल्ली में कहां नाक करने से, कैसे नाक करने से, क्या करने से कैसे कुछ उपलब्ध हो सकता है दार्जिलिंग का आदमी। क्यों हम आज ये बात कर रहा है? क्यों यहाँ का लीडर लोग क्या सोचते हैं और जनता क्या सोचते है? लीडर जो बोलता है वही होता है इन लोग के लिए भगवान की शब्दों की प्रतिश्रुति जैसे, एश्योरेंस जैसे। यहाँ के लीडर लोग आप लोग को झूठ पे झूठ, साजिश का साजिश, इतना साजिश, झूठ के झूठ मामला सजाया, मतलब रचना किया, तो उसमें आप लोग गोल गोल घूमते रहा। कहां नक करने से, कहां पे हाथ डालने से यहां लेकर दार्जिलिंग लेकर बातचीत हो सकता है पार्लियामेंट में, कैसे रास्ता आगे बढ़ सकता है यहां का लीडर लोग को ना, मैं आज भी खुला चैलेंज दे रहा हूं। 10% भी जानकारी में नहीं है। कितना परसेंट? 100% में 10% भी नहीं है। तो इस नेता लोग को झूठ की एश्योरेंस में आप लोग बहा जाते हैं। तो गलती इन लोग का नहीं, गलती है आप लोग का है, हमारा जनता जनार्दन का गलती है। जो पत्रकार यहाँ का दिल्ली की पार्लियामेंट के गलियार में भी जाके पोस्ट नहीं पाता है, वो पार्लियामेंट के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बकवास बात कर लेते हैं, और उस बात में यहाँ के आदमी लाइक, कमेंट, शेयर, हाथ तलिया बहुत जरे सरे मारते हैं। बहुत बड़ा पत्रकार है भाई, बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान है। जा भाई वो पत्रकार को बोल, तुम लोग जाके बोलो, जा भाई तू जाके लेके आ जा। वहां पे पार्लियामेंट मेंबर का जरूरत नहीं, किसी को जरूरत नहीं, और यहाँ का लोकल लीडर का भी जरूरत नहीं, उन लोग को भेज दो। लेकिन आपका प्रोसीडियर जानना चाहिए, शायम रखना चाहिए, धैर्य के साथ काम निकलना है। लेकिन यहाँ का नेता लोग का धैर्य तब तक है जब तक लाल कोठी का सियासत तक ना पहुंचे, तब तक के लिए धैर्य रखते हैं, और आप लोग को झूठ की बहाना में गोल गोल घुमा देते हैं। दिन आप लोग के लिए अच्छा नहीं है। जितना भी दिन जाते हैं उससे भी बुरा दिन सामना करना पड़ता है, अच्छा दिन से बुरा दिन सामना करना पड़ता है। यहाँ का इंसान, यहाँ की जनता उतना बुरा दिन अभी तक सामना नहीं किया जितना आने वाला दिन में आने वाला है, और आप लोग को सामना करने वाला है। ये जो ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। मुझे एक चीज भी क्या है ना, मेरे शब्द चयन में शायद किसी को तीखा लग सकता है, ये बंदा कैसा कैसा बोलते हैं। बिल्कुल भाई, हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं, और हमेशा हम सही बोलेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है, हमारा भी गलत हो सकता है। क्यों? हम भी इंसान हैं, इंसान को भी गलत हो ही सकता है। क्यों? मैं आप लोग को रास्ता दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ का जनता और यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जनता भी चाहे तो
यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वो रास्ता दिखाने नहीं देगा। क्यों? उन लोग का कुर्सी का सपना जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा, वो लाल कोठी का दर्जा बंद हो जाएगा इन लोग का। गोरखालैंड का नाम में खाने भरा है, लाल कोठी बर्तन है, इस बर्तन में खाना नहीं खा पाएगा इन लोग। एक बार हमको बताइएगा, तब एलबी परियार साहब आज हमारा बीच में नहीं है, उन्हें कालिम्पोंग से दिल्ली की नॉर्थ ब्लॉक में 2009 की 10 का मीटिंग में, दोनों टाइम में, रोशनगिरी जी भी मालूम है, नॉर्थ ब्लॉक से उन लोग निकल रहा था, उन लोग को इंटरव्यू करने वाला उस टाइम पे मैं ही था सिर्फ। तब हम नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया में काम करते थे, एनईटीवी में काम करते थे, नॉर्थ बंगाल हेड हिसाब से। तब भी उस टाइम पे मैंने ऑफिशियल से स्पेशल परमिट लेके वहां पे गया था कि नहीं, दिल्ली में आज ट्राइपार्टाइट मीटिंग है तो हमको जाना है, ऑफिस मुझे अलाउ किया था। उस टाइम पे एलबी परियार जी को मैंने पूछा था, सर क्या लग रहा है? उन्हें ब्यूरोक्रेट्स तरीके से क्या जवाब दिया था, बात का रास्ता खुला है, बातचीत करके रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है आंदोलन कर कर और अपना क्षेत्रों में जनता को भूल बुझा कर नहीं, यहां पे टेबल में बैठ के बात करना है। रोशन जी उस दिन मेरे चैनल को कुछ भी नहीं बोला था। तो गोरखालैंड के लिए अभी जो स्टैंड आप लोग ले जा रहा है भाई, पहाड़ में एक टाइम में बिमल जी को गोरखालैंड के लिए साथ ना देने वाला ब्यूरोक्रेट से शुरू कर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, टोटल सारे के सारे साथ दिया था। तो अब भी तो इन लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एक सिस्टम था, संवैधानिक सिस्टम था, उसको ब्रेकअप करके सेमी ऑटोनोमस आप लोग के लिए उपलब्ध करवाया था पहाड़ का नेता लोग। तो सोचिए, तो आने वाला दिन में जो एक संवैधानिक व्यवस्था से सेमी ऑटोनोमस बॉडी में आ जाते हैं, संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो उस जगह पर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक लाइन पे वो चीज को संचालन करने के लिए कितना टफ हो सकता है, आप लोग खुद समझ लो। ये चीज बोलने से हम किसी के लिए बुरा बन जाते हैं। एक सिस्टम को तोड़कर उस सिस्टम से भी घटिया सिस्टम को आप अपनाया, फिर आप बोल रहा है जो संवैधानिक कोई व्यवस्था हमारा लिए उपलब्ध करना बहुत जरूरी है। तो भाई दिल्ली में जिन लोग बैठते हैं ना, उन लोग कच्चा खिलाड़ी नहीं हो, पक्का खिलाड़ी है भाई। कलकत्ता में जो लोग बैठते हैं उन लोग कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उन लोग समझ गया भाई, ये लल्लू बल्लू को ना जो भी समझाओ वो समझ जाएगा। क्यों? एक संवैधानिक व्यवस्था को इन लोग लात मार के ठुकरा सकता है, तो उससे भी कमजोरी व्यवस्था इनको देकर इनसे कुछ भी कम करा सकते हैं आप। क्योंकि इन लोग का पास झूठ बोलने का इतना बड़ा विल पावर है, शायद उतना विल पावर हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर लोग का नहीं है। शायद, हम नहीं कंपेयर कर रहा हूं, शायद बोल रहा हूं। तो क्यों भाई ये चीज को आप लोग ध्यान से क्यों नहीं सुन रहा है भाई? आप लोग को ध्यान कहां भटक रहा है इन लोग? ये चीज बोलने से आप लोग को शायद बुरा लग सकता है, मिलन जी ने ऐसा बात बोल दिया। नहीं, हम क्यों बोला भाई, हमारा बोलने का जरूरी लगा बोल के बोला, लेकिन आप लोग ना समझे तो हम क्या बोल सकते हैं भैया। दर्द आपका है, जख्म आपका है, मलम पट्टी आपको करना है, दूसरा आदमी ने नहीं करेगा। क्यों? यहां पे ऐसा बात सुनने वाला आदमी बहुत कम है। यहां पे कौन बात सुनेंगे मालूम है? मो गोरखालैंड ले रहा हूं ना, तो मैंने मो खुद खुशी कर दिन छुम आपलाई सकाई दिन छुम तेस्तो मान्छेलाई पताउने यो दार्जिलिङ हो। उसके बाद आपका पास कुछ नहीं है, तब भी बोलेंगे जो वो हमारा सब कुछ बेच दिया,
वो चीज आप लोग का पसंद का चीज है, बहुत पसंद का चीज है। हम जैसे शब्दोच्चारण प्रयोग करेंगे ये आप लोग के लिए पसंद का नहीं है, पसंदीदा नहीं है, ये आप लोग के लिए जहर की बराबर है। मैं आप लोग को बोला ना, मुझे मालूम है दिल्ली की किस जगह पे नॉक करने से आप लोग के लिए बातचीत आगे बढ़ सकता है। वो चीज आप लोग कभी नहीं किया। आगे का वाला दिन में क्या होंगे कुछ भी नहीं बता सकता है मैंने। मुझे वो दिन अभी भी याद है, तो अब कांग्रेस का टाइम में है, अंबिका सोनी जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मुझे एक बात कहा था, मिलन जी आपको लगता है आपको दार्जिलिंग के जनता जनार्दन को जो डिमांड है उसमें आप सहमत है? हम बोला था मैडम बिल्कुल सहमत हूं। तब मुझे अंबिका सोनी मैडम ने एक सवाल पूछा था, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, आज भी है, उन्हें बहुत बुजुर्ग हो चुका है। क्या बोला था मालूम है? लेकिन आपको लगता है आप लोग को गोरखा कम्युनिटी का व नेपाली भाषी कम्युनिटी का लीडर लोग का वो ठीक नहीं है? मैंने उस वक्त उनके जवाब देने का लायक का नहीं था। क्यों? मुझे मालूम था कि यहाँ का लीडर लोग जो ओए में चल रहा है, जो रास्ता पे चल रहा है, वो रास्ता बिल्कुल यहाँ का डिमांड के साथ ऑपोजिट ओए में इन रहा था, मतलब चल रहा था। तो मुझे मालूम था, मैंने बोला था मैडम देखिए उन लोग लीडर्स है, पब्लिक का मैंडेट है, तो पब्लिक उन लोग को समर्थन जचा रहा है, तो उस जगह पे उन लोग शायद राइट्स होंगे, शायद राइट्स होंगे उन लोग का थिंकिंग। जब राइट्स ना हो कोई एक दिन तो समझेंगे, कोई भी तो होंगे जो समझदार आएंगे, जो हम लोग को साथ बात करके आगे बढ़ेंगे। कोई भी तो आएंगे इसे आने वाला दिन में। अभी दार्जिलिंग पहाड़ का कंपटीशन क्या हुआ बोलिए? अजय जी, मोहन जी, विमल जी, अनित जी, सबका कंपटीशन। अभी कलकत्ता की प्यारा बनना, और कितना राजू जी का पास सर्टिफाइड हो सकता है इन लोग, जितना राजू जी का क्लोज हो सकता है, ये छोड़कर पास इन लोग का पास कोई काम नहीं है। इन लोग अभी गोरखालैंड के ऊपर में फोकस में नहीं है भाई, बातचीत कर रहा है इन लोग के लिए इतना ही। आप लोग को बातचीत अंदर में क्या हो रहा है वो अलग बात, आप लोग को कभी भी सामने में नहीं आएगा। कोई नेता का हिम्मत नहीं हो पे क्या बात हो क्या कि खुलासा करके आपको सामने में बताए, कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? मीटिंग की एक साधारणता होता है, एक सीक्रेटसी होते हैं, वो कभी नहीं बोले। आके बाहर में क्या बोलेंगे? हम लोग अच्छा से बातचीत किया, फ्रूटफुल हुआ, शायद हमारा लिए कुछ उम्मीदें पूरा होंगे। लेकिन वो उम्मीद पूरा होंगे क्या? जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सेमी ऑटोनोमस सेटअप लेके आया था 2011 में, वैसा सपना फिर भी एक बार पूरा होने का कतार पे लग रहा है मुझे। अंतिम बात तो ये है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिए कुछ आप लोग डिमांड कर रहा है तो उसके लिए जो वे आउट निकलना चाहिए, वे निकलना चाहिए। वो वे में आप लोग कदापि एक रास्ता पे नहीं चल रहा है। आप लोग को एक एक का एक एक डिमांड से एक एक स्ट्रीट पे चल रहा है। तजुर्बा में मेरे को जो बोलते हैं ना, आप लोग के लिए 6 शेड्यूल इन लोग मिनिमम सोचा था, लेकिन इन लोग का हरकत, इन लोग का बेवरे देख के ना, इन लोग को एटीट्यूड देखकर गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है वो भी उन लोग पोस्टपोन करके दूसरा कोई एक सिस्टम्स को बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्यों? उसमें गवर्नमेंट का गलती नहीं है, गलती यहां का है, जनता का है। क्यों? जनता एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार धोखा खाएगा कि वही लीडर को फिर बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो धोखा तो उन लोग को अति आवश्यक इंतजार करेंगे। और हाँ, सही मायने में क्या है ना, यहाँ के जनता को जो पार्ट, अधिकांश पार्ट, मतलब मेजोरिटी जो है, जो गोरखालैंड के ऊपर में बहुत डेडिकेट रखते हैं व दिलचस्पी रखते हैं, धोखा तो उन लोग को हो रहा है, दलाल लोग को धोखा नहीं हो रहा है। दलाल को कभी धोखा नहीं होता है। और जो
सुविधावादी पॉलिटिशियंस है, उनको कभी नुकसान नहीं होता है। जो आप लोग यकीनन कर लीजिएगा, घिसिंग साहब का टाइम से विमल जी का पद चला गया था, विमल जी का टाइम से विनय जी का पद चला गया था, विनय जी का टाइम से अनित जी का पद चला गया था, अभी अनित जी का से अभी बीजेपी पे सब चला जा रहा है। इन लोग के ऊपर में भरोसा करके आप लोग गोरखालैंड के ऊपर में आगे बढ़ेंगे? बड़ा आश्चर्य चीज सोचना आप लोग का है, जो क्या सोच रहा है आप लोग को सोच कहां तक है, सोच आपको कहां तक है वो आपको खुद बनाना है भैया। क्यों दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूले सोच्नुपर्छ, तपाईहरूले बनाउनुपर्छ त्यो चिज सोच। नेताको झुट सोचमा, झुटका भनाइमा पिछा चाहिँ नलाग्नु। पिछा लागेपछि फेरि एकताल ठुलो धोका तपाईहरूको लागि पर्खिरहेको छ। अहिले तपाईहरूको सांसद राजुजी सठिक बाटोमा छ, उहाँलाई तपाईहरू कुन तरिकाले एप्रोच गर्नुहुन्छ, कुन तरिकाले उहाँलाई कन्फिडेन्समा ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो माथि भर गर्दैछ, डिपेन्ड गर्दैछ तपाईहरूको उपलब्धिको के हुन सक्ला, तपाईहरूको उपलब्धि के हुन सक्ला, के हुन सक्छ, उहाँमाथि डिपेन्ड गर्दैछ। यहाँका रिजनल पोलिटिकल लिडरहरूको माथि केही छैन। उनीहरू तपाईलाई केही दिलाउन पनि सक्दैन, केही उपलब्ध पनि गराउन सक्दैन, यिनीहरू मुखको शब्द छोडेर। तो कितना आसान है, चुनाव आते जाते हैं, लेकिन पहाड़ का जो डिमांड है वो डिमांड जहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं। वजह दिल्ली कलकत्ता नहीं है, वजह दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग और दार्जिलिंग जनता, दार्जिलिंग के लीडर्स। क्यों ये बोला जनता का ऊपर में आरोप लगाया? जनता के ऊपर में आरोप इसी वजह से लगाया, वही जनता है जो नेता की भूल भुलैया में और झूठ आश्वासन में, झूठ एश्योरेंस में लाइन लगते हैं। हो गया क्लियर? छोटा एक पॉइंट आप लोग को मेंशन कर दे रहा हूं, देखिएगा सर, शायद आप लोग को दार्जिलिंग का पॉलिटिक्स जो क्रॉस रोड है ना, आर वी मूव क्लोज टू आवर गोल। अब दिन जितना भी जा रहा है ना, आपका गोल पोस्ट है ना, बहुत दूर जा रहा है। जितना नजदीक आया था उससे दूर जा रहा है, फील्ड बढ़ते जा रहा है, मतलब ग्राउंड बढ़ते जा रहा है। क्यों? इस बार मिनरल लेकर जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ ना, एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी के पास है वो मिल जाएगा, ना हो तो मैं सजा कर दूंगा। इसीलिए मैं वो बंदा को नाम मेंशन किया। उनका भलाई आप लोग पहले गाली करते थे, दलाल बोलते थे, कुछ बोल लेते थे, लेकिन आजकल उन्हें जो शब्द प्रयोग कर रहा है ना, उस शब्द में उनका कुछ दम है, जो दम आप लोग का यहाँ का आदर्श रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का में नहीं है, सच्चाई नहीं है। अभी रास्ता एक है, मैं आप लोग को शॉर्टकट बता दे रहा हूं। राजू जी को आप लोग को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप लोग हर पॉलिटिकल पार्टी राजू जी के साथ बैठिए, इवन छोटा छोटा पार्टी को भी रखिए, लेकर राजू जी को रिक्वेस्ट कीजिए, राजू जी आप यहाँ से दोबारा सांसद बनी हैं, आपका पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2009 से हम लोग जिता रहे हैं, सबको मालूम है। ये सहानुभूतिपूर्ण से आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो राजू एक युवा सांसद है, उनका जोशीला है, लेकिन राजू जी का भी जो रेस्ट्रिक्शन है ना, राजू जी का भी लिमिटेशन जो है ना, यहाँ का लीडर लोग कितना मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है उनका लिमिटेशन कहाँ कहाँ तक है। वो कोई भी बंदा के लिए हेल्पफुल है, लेकिन यहाँ का जो डिमांड है उस डिमांड को ना आप लोग अनएक्सपेक्टेड डिमांड उनका सामने फुलफिल करने के लिए रखा है, लेकिन उनका से संभव नहीं है।
उनसे संभव है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था देने का एक संभव उनके पास है, लेकिन उनके पास यूनियन टेरिटरी, गोरखालैंड, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए राजू जी, मुझे पार्लियामेंट में जब हमारे साथ 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा था, बोला था जब वक्त के साथ साथ मांग की परिवर्तन होता है, ये समय की चाहत होते हैं, उन्हें खुल के बोल नहीं पाया। क्यों? उनका 24 का इलेक्शन था। ये चीज आप लोग को समझ जाना चाहिए। यहां का जनता अभी जिस तरीके से बीजेपी को अपना रहा है, तो आप लोग को लग रहा है इन लोग के पास गोरखालैंड चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, शायद उन्हें स्पोक पर्सन होंगे, नेपाली भाषा लेकर और नेपाली टोपी लेकर कुछ शब्दोच्चारण उन्हें प्रयोग कर रहा था 2-3 दिन 4 दिन पहले से। जो चीज को आप लोग का ना ध्यान होना चाहिए, जो चीज में ध्यान नहीं है, आप लोग को ध्यान कहां पे मालूम है? एक दूसरे का पैर खींचने में। वो व्यक्ति जो कहा, उस बारे में आप लोग सोचा कितना डैमेज हुआ आप लोग को? वो डैमेज को रिफिल करने के लिए और भी 10 साल कोशिश करना पड़ेगा, और भी 10 साल कोशिश करना पड़ेगा उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए। नेपाली भाषा गोरखालैंड के लिए बाधा नहीं है। एक टोपी बनाने का जो स्ट्रक्चर उन्हें कहा, ये आज से नहीं है, 100 साल की पुराना परंपरा है। आज 80वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हमारा पास, हम उद्यापन कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे उद्यापन कर रहा है। 80 साल हो गया, तब भी यहाँ का डिमांड वैसी के वैसे ही रह गया। वजह क्या है? वो बीजेपी का जो पर्सन, जैसे एक लीडर बोला ना, उसी तरह का यहाँ का लीडर लोग है। वजह इसीलिए आप लोग को कुछ भी उपलब्धि नहीं हुआ, और आने वाला दिन में उपलब्धि होना दुरुस्त लग रहा है सर। ऐसे जनता का साथ धोखाधड़ी करने वाला लीडर लोग हो तो आप लोग को सपना सपना ही रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा पढ़ना होने से। इससे अधिक क्या बता सकता है? बोलने से आप लोग को क्या है ना, मेरे ऊपर में आप लोग गाली बरसाएंगे। शायद आज जो मैंने शब्द प्रयोग किया उसमें आप लोग को गाली करने का रास्ता नहीं, बोल के आप लोग गाली नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज आप लोग हमको गाली कर लेते थे, बिल्कुल गाली कर लेते थे। लास्ट कोई एक लाइव में मेरा एक परम मित्र हो, शिलीगुड़ी बेस, मेरा ही जात भाई है, हिल यूनिवर्सिटी के बारे में जब बात कर रहा था तो उन्हें बोल रहा था लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए। मित्रों, तपाईँ सिलीगुड़ी में बस्नुहुन्छ नि, आप सिलीगुड़ी में बैठते हैं ना, सिलीगुड़ी में भी आप बांग्ला बोल लेते हैं, आप नेपाली अपना सर्कल में सिर्फ प्रयोग करते हैं। उत्तरकन्ना में जाइए, 2-4 ऑफिसर नेपाली छोड़कर सारे ऑफिसर बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी है। तो इसी वजह से मैं हिंदी में प्रयोग करता हूँ, भाषा में प्रयोग करता हूँ, कि सबको कान में ठूसे, वो कलकत्ता की गलियार में हो और दिल्ली की गलियार पे हो। मैं बारंबार बोलते आया हूँ, जनता को जितना ना गलती है, नेता के उससे ज़्यादा गलती है। कई अंश में जनता की भी गलती है। क्यों? जनता जानबूझकर उसी नेता को साथ दिया जो नेता आप लोग के लिए कामयाबी की रास्ता नहीं, लाल कोठी का सियासत की रास्ता उनके लिए तैयार करते थे, आप लोग के लिए तैयार नहीं होते थे। किसी ने बोलता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो अल्टीमेटली हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये जीटीए में दशहरा का पहला कॉन्ट्रेक्टर लोग को पेमेंट ना होना, यहाँ पे हल्ला मच जाएगा। जीटीए का जितना लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी शुरू हुआ था 2011 से शुरू हुआ था। 2017 तक तो लाइबिलिटी बहुत ही बड़ा था, उसके बाद तो और भी बढ़ते ही गया। इसके लिए सिर्फ अनित विनय दायी नहीं है, विमल जी भी
समान तरह से कि उसका दायभार लेना पड़ेगा जीटीए को लाइबिलिटी के बारे में। आज एक बात बता रहा हूं, आप लोग कहाँ ध्यान करप्शन हुआ जीटीए में? ओवरलैपिंग का हुआ, जो रास्ता टूटा भी नहीं वो रास्ता के नाम में ऑर्डर फिर बना, ऐसा रास्ता ढूंढिएगा, मिल जाएगा आप लोग को। सोच लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन लिया मेरे शब्दों। मैं शायद आऊँगा 2-4 दिन में, फिर एक बार लाइव में आने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लाइव आने के लिए। 2-3 रोज हुआ, मैंने लास्ट 3 डेज हुआ जो लाइव में नहीं था। आज आया मैंने, क्यों आ जाना था। जब खुद का पैर पे जो खुद कुराली मार लेते हैं और कुराली का ऊपर में अपना पैर रख देते हैं, तो कुराली का गलती नहीं है, खुद का गलती होते है। तो यहाँ के जनता नेती के नेते मैंने क्या शब्द बोला? नेता नहीं, नेते। इन नेता लोग का तलवार पे अपना गर्दन रख दिया, तो नेता तो देखा भाई यही तो मौका है। उनका ऊपर में कंधा पे बंदूक रख के हम बंदूक चलाएंगे, गलती जो होंगे दोषी तो वो होंगे, हम नहीं। यही है दार्जिलिंग का पॉलिटिक्स। मैं बारंबार बोलता आया हूँ, अभी भी उम्मीद है राजू जी को आप लोग कॉन्फिडेंस में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लेके आप लोग बात कीजिए टोटली, तो जाके आप लोग को कुछ सुराह निकाल सकता है। अदरवाइज वो जीटीए आप लोग को इंतजार कर रहा है, ठीक है। इधर डीजेसी आप लोग को लौटा दे सकता है, उससे अधिक कुछ सपना अभी भी मत देखिएगा। ये मत सोचिएगा जो आप लोग सोच रहे हैं जो नवंबर तक कुछ ना हो तो पहाड़ में आप लोग उलट पलट कुछ कर लेंगे। किसी का दम नहीं है, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का दम नहीं है वो एजिटेशन करे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जाकर। यहाँ का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दम नहीं। हाँ, जैसे विमल जी लोग को केस खाया, अनिल जी लोग को केस खाया, ये आंदोलन का नाम से ये हुआ। अभी नया कोई आदमी आगे बढ़े तो उन लोग को केस खिलाने के चक्कर में सिर्फ उन लोग को उछलाएंगे, आपका प्राप्ति के लिए नहीं, उन लोग उछालेंगे। कालिम्पोंग बेस कुछ फेसबुक कंटेंट क्रिएटर बहुत पहला इलेक्शन के पहला बहुत बड़ा बड़ा बली बहुत छोड़ते थे, वो तो अभी एक क्या बोले, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का चमचा बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। वैसा बंदा लोग जैसे को पीछे आप लोग ध्यान देंगे, समय बर्बाद करेंगे तो आप लोग के लिए दुख अनिवार्य है, आप लोग के लिए अच्छा दिन अनिवार्य नहीं है, अनसर्टेन है। सोचना आप लोग को। चले विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।